जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ताश। देखिए, इससे पहले भी हम दो वीडियो बना चुके हैं, एक कॉइन्स से रिलेटेड और एक डाइस से रिलेटेड। अगर आपको कॉइन्स और डाइस में कोई तकलीफ़ हो तो हम डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक डाल देंगे। तो चलिए अब हम ताश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सीधे अब ताश की ओर चलते हैं कि आखिर ताश में क्या क्या होता है और कैसे याद रखेंगे। देखिए, ताश में टोटल 52 पत्ता होता है। कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। फिर से एक बार याद रखिएगा, ताश के एक गड्डी में टोटल कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग लाल क्या होता है? लाल। और दूसरा भाग क्या होता है? काला। देखिए, सिंपल से समझिएगा, टोटल ताश के पत्ते में कितना पत्ता होते हैं? 52 पत्ता होते हैं। इसमें कितने कलर का होता है? 2 कलर का, एक लाल और दूसरा काला। तो सिंपल बात है, एक बाप के 2 बेटा होगा तो दोनों को बराबर बराबर ही संपत्ति मिलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं लाल कार्ड कितना होगा? 26, और काला कार्ड भी कितना होगा? 26 ही होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए पुनः फिर लाल का भी 2 बेटा हो जाएगा और काला का भी कितना बेटा हो जाएगा? 2 बेटा। लाल का 2 बेटा का नाम है हार्ट एंड डायमंड। क्या नाम है? हार्ट एंड डायमंड। फिर से एक बार क्लियर कीजिएगा, टोटल 52 पत्ता होता है जिसको 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, लाल और काला। और लाल का भी पुनः 2 बेटा और काला का भी पुनः कितना हो जाता है? 2। इसका दोनों बेटा का नाम है स्प्रेड और क्लब। क्या नाम है? स्प्रेड और क्लब। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, टोटल ताश के पत्ते में 52 पत्ता होते हैं जो कि 2 कलर का होता है, एक लाल और दूसरा काला। तो लाल में भी 2 तरह का पत्ता होता है, एक हार्ट होता है और दूसरा डायमंड होता है। उसी तरीके से काला में भी 2 तरह का कार्ड होता है, एक स्प्रेड और दूसरा क्लब होता है। तो देखिए टोटल 26 था, 26 में कितना भाग बांटना है? 2 को बांटना है। तो क्लियर सिंपल सी बात है कि हार्ट में भी 13 होगा और डायमंड का भी कितना होगा? 13 होगा। उसी तरीके से स्प्रेड का भी कितना पत्ता होगा? 13 होगा। और क्लब का भी कितना पत्ता होगा? 13 होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन ऊपर से ही सोचते चलेंगे। देखिए कभी कभी बोलेगा ना कि लाल कार्ड क्या होगा। देखिए लाल कार्ड टोटल कितना हो जाएगा? 26। बोलेगा हार्ट कितना होगा, तो हार्ट कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए हम एक बार टोटल पहले सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और कैसे सोल्यूशन करेंगे। क्लियर है? तब देखिए, जब हार्ट के पास टोटल कितना पत्ता आ गया? 13 पत्ता आ गया। डायमंड के पास भी टोटल कितना रहेगा? 13। स्प्रेड के पास भी 13 और क्लब के पास भी 13। तो देखिए जो 13 होता है ना, ये 13 अलग अलग कलर का होता है। जिस तरह इसमें होता है उसी तरह इसमें होता है, सिर्फ फर्क इतना ही रहेगा, ये डायमंड हार्ट का सब कुछ रहेगा और इसमें डायमंड का सब रहेगा, और इसमें स्प्रेड का रहेगा और इसमें क्लब का रहेगा, लेकिन नाम सबका सेम ही रहेगा। इसके भले वो देखिए, इसमें एक किंग होता है। क्या होता है? और एक क्या होता है? क्यून होता है। देखिए आपको मेन रूप से डाटा याद करना पड़ेगा। जब डाटा याद हो जाएगा तो क्वेश्चन कुछ भी रहेगा बहुत आसान से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कैसे कितना आसान से क्वेश्चन सोल्यूशन होता है। फिर से कम समझ लीजिए, हार्ट को 13 भाग में बांटा जाता है। देखिए क्या क्या चीज़ होता है। उस तरीके से डायमंड का भी 13 भाग होगा, स्प्रेड का भी 13 होगा और क्लब का भी 13 होगा। अगर हार्ट का समझ में आ जाएगा तो डायमंड, स्प्रेड, क्लब सब समझ में आ जाएगा। देखिए हार्ट में 13 पत्ता कौन कौन सा होता है? एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। क्या होता है? जैक। फिर से याद रखिएगा, किंग, क्वीन, जैक और एक एक्का होता है। क्या होता है? एक्का होता है। क्लियर है? तो टोटल 4 हो गया। देखिए, और उसके बाद बचेगा 9। तो 9 में एक दाहला होता है, एक नहला होता है, एक अट्ठा होता है, एक सत्ता होता है, एक छक्का, एक पंजा, एक चौवा, एक तिक्की, एक दूगी होता है। देखिए टोटल 9 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? याद रखिए। फिर से देखिए, डायमंड का टोटल 13 बाल बच्चा था, किंग, क्वीन, जैक, एक्का, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिग्गी और दूगी। उसी तरह से स्प्रेड का भी टोटल 13 ही बाल बच्चा होगा। सेम टू सेम रहेगा। बोलेगा कि डायमंड का किंग के गो तो एगो, जो हार्ट का होगा किंग, जितना क्वीन होगा, जितना जैक होगा उतना ही डायमंड का भी होगा, स्प्रेड का होगा और किसका होगा? क्लब का होगा। क्लियर है? तो आपको सिंपल से इसका फिगर, जब भी क्वेश्चन कुछ पूछे तो इसका आपका फिगर दिमाग में आना चाहिए।
क्लियर है। और देखिए जो किंग क्वीन जैक होता है ना, इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ फोटो लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? फोटो लगा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, किंग क्वीन जैक को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। किंग क्वीन और जैक, फिर से एक बार समझिएगा, किंग क्वीन जैक को हम लोग क्या बोलेंगे? फेस कार्ड बोलेंगे। तो देखिए इसमें भी किंग क्वीन जैक होगा, इसमें भी किंग क्वीन जैक होगा, इसमें भी किंग क्वीन जैक होगा, और इसमें भी किंग क्वीन जैक होगा। जैसे इसको बांटे हैं हार्ट को, उसी तरह से डायमंड को बांट देंगे, स्प्रेड को बांट देंगे और क्लब को भी बांट देंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि डायमंड में भी किंग क्वीन जैक एक का दहला नहला अट्ठा होगा, स्प्रेड में भी किंग क्वीन जैक अट्ठा दहला नहला होगा, और क्लब में भी किंग क्वीन जैक अट्ठा नहला दहला एक का दुगी तक होगा। तो देखिए टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा? हार्ट का 3, डायमंड का 3, स्प्रेड का 3 और क्लब का 3। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फेस का टोटल कितना हो जाएगा? 3 चौ 12। याद रखिएगा। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी क्वेश्चन ताश से रिलेटेड हो तो सबसे पहले आपको ये डाटा दिमाग में आना चाहिए। जब तक दिमाग में ये डाटा नहीं आएगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बोलेगा ना कि रेड कार्ड का किंग होना चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, सबसे पहले हम संख्या बात जानते हैं। बोलेगा कि रेड कार्ड का किंग होना चाहिए, तो बताइए दिमाग में घुसना चाहिए कि रेड कार्ड का किंग पूछ रहा है नहीं। तो रेड कार्ड को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, एक हार्ट और दूसरा डायमंड। तो देखिए इसका भी एक किंग होता है और इसका भी एक किंग होता है, मतलब रेड कार्ड का किंग के गो होगा? 2 गो होगा। उसी तरीके से सिर्फ बोल देते किंग होना चाहिए, तो टोटल किंग पूछेगा तो सोचेगा कि लाल कार्ड और काला कार्ड होता था, इस दोनों को 4 भाग, इसको में भी 2 भाग, इसमें भी 2 भाग, मतलब सब का एक का वो किंग था। तो मतलब टोटल किंग कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4। तो ध्यान में रखिएगा कि रेड कार्ड का किंग पूछा है कि किंग पूछा है, दोनों में अंतर है। रेड कार्ड का किंग के गो? 2 गो, और किंग पूछ दे तो के गो? 2 गो। और कभी कभी बोल देगा ना कि स्प्रेड का किंग होना चाहिए, तो देखिए तो स्प्रेड का किंग मतलब इसमें के गो किंग होगा? 1 होगा। क्लियर है। पूछ देगा कि संख्या कार्ड होना चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, बोलेगा कि संख्या कार्ड होना चाहिए, तो बताइए तो संख्या कैसे निकलेगा? बताइए हार्ट में क्या गो संख्या है टोटल? एक कार्ड, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो। तो बताइए पूछ रहा है कि संख्या कार्ड होना चाहिए, तो बताइए हार्ट में 9 गो है, तो डायमंड में भी तो 9 गो होगा, स्प्रेड में भी तो 9 गो होगा, और क्लब में भी तो 9 गो होगा। मतलब टोटल संख्या कार्ड क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्लियर। और बोल रहा है कि रेड कार्ड का संख्या कार्ड होना चाहिए, तो बताओ रेड कार्ड का संख्या कार्ड मतलब रेड कार्ड में कितने पार्ट थे? डायमंड और हार्ट, डायमंड और हार्ट, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। उसी तरह से बोल सकता है कि ब्लैक कार्ड का फेस कार्ड होना चाहिए, तो देखिए ब्लैक कार्ड का फेस कार्ड, तो बताइए ब्लैक कार्ड कितने भाग में बटा था? 2 भाग में, एक स्प्रेड और एक क्लब। तो बताइए एक पार्ट में कितना फेस कार्ड होता है? 3 हो, तो दूसरा का में भी कितना हो जाएगा? 3, मतलब 3 दूनी 6। मतलब अगर सबसे क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लैक कार्ड का फेस कार्ड क्या होगा, तो कितना होगा? 3 और 3 6। क्लियर है। तो बस जब भी ताश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको दिमाग में सीधा सा पिक्चर आना चाहिए, फिर चाहे जो भी क्वेश्चन रहे सिंपल रूप से सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ छोटा छोटा पहले क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे और फिर इससे रिलेटेड बहुत बड़ा भी क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 ताश वाला सोल्यूशन करते हैं, फिर 2 ताश और 3 ताश से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एक बात और आपसे निवेदन करेंगे कि घर पे इसको 2 बार 3 बार 10 बार ये डाटा जरूर बनिएगा। डाटा कुछ नहीं है, आप याद रखिएगा टोटल 52 कार्ड है, इसको 2 भाग में बांट दिए थे, लाल और काला। लाल का भी 2 भाग था, हार्ट और डायमंड, और क्लब, और काला का भी कितना था? स्प्रेड और क्लब। तो देखिए हार्ट को हम लोग टोटल 13 भाग में बांटे थे, तो जे भाग हार्ट का होगा, जैसा हार्ट का होगा वैसा ही डायमंड का है, वैसा ही स्प्रेड का, वैसा ही किंग का है। क्लियर है। और हम लोग देखिए किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड बोलते हैं, तो देखिए किंग क्वीन जैक एक हार्ट में होगा, डायमंड में भी होगा 3, और स्प्रेड में भी 3 होगा, और क्लब में भी 3 होगा। तो हम लोग किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड बोलते हैं, इसलिए फेस कार्ड टोटल कितना हो जाएगा? 3 6 9 और 12। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में कैसा कैसा आता है फिर हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फिर हम लोग 1 ताश से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर हम 2 या 3 ताश से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए कह रहा है यदि ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता खींचा जाए तो क्या संभावना है कि वह, कह रहा है बेगम हो। देखिए बेगम बोल दिया है, तो बताइए बेगम आपको दिमाग में उसका तस्वीर जाना चाहिए जो अभी बताए थे। तो देखिए बेगम एक हार्ट में होता था, डायमंड में होता था, स्प्रेड में होता था और क्लब में होता था। तो टोटल कितना बेगम होता था?
4 गो। और नीचे जब भी ताश से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमेशा क्या लिखेंगे, बामन लिखेंगे। कह रहा है कि काला का इक्का होना चाहिए। इक्का किसका होना चाहिए, काला का। तो बताइए हर एक में इक्का होता था ना, हार्ट का, डायमंड का, स्प्रेड और क्लब का। तो देखिए सिर्फ हमको सब नहीं पूछ रहा है, सिर्फ किसका इक्का पूछ रहा है, काला का इक्का पूछ रहा है। तो बताइए काला का इक्का मतलब एक स्प्रेड में होगा और दूसरा क्लब में होगा, मतलब टोटल क्या को हो जाएगा, 2 गो, मतलब 2/50। तो इसका छठ आपका करना काम है। देखिए कह रहा बादशाह होना चाहिए, मतलब किंग। बादशाह के मतलब क्या, किंग। देखिए बादशाह, तो बादशाह टोटल क्या को होता होगा, 4 गो होता है, एक हार्ट में, डायमंड में, स्प्रेड और क्लब में। दिमाग में आपको वो फोटो रहेगा तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, मतलब 4। अब बैठे नीचे कितना आंसर हो जाएगा, 50। तो अब देखिए पूछ दिया संख्या काट। देखिए संख्या काट हमको नॉन फिक्स किया है कि काला का या लाल का, मतलब पूरा पूछा था। बताइए अभी अभी आपको बताए थे कि एक में 9 होता है, एक में टोटल संख्या काट कितना होता है, 9 होता है। हार्ट में 9, डायमंड में 9, स्प्रेड में 9 और क्रम में 9, मतलब 9 चौ कितना, 36। देखिए 52। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संख्या काट होना चाहिए। तो लोग अक्सर इसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डाटा याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्योंकि बोला संख्या काट, तो देखिए संख्या काट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए संख्या होता है दहला, नहला, अट्ठा, छक्का, चौवा, पंजा, तिग्गी, दुग्गी तक होता है। हार्ट में भी, डायमंड में भी, स्प्रेड और क्लब में। मतलब एक में टोटल 9 तो 4 में टोटल 36 होगा। देखिए कह रहा है कि काला का बेगम होना चाहिए, काला का बेगम। तो बताइए काला को 2 भाग में बांटे थे, स्प्रेड और क्लब। तो उसमें बताइए बेगम के वो नजर आएगा, 2 गो ही नजर आएगा। आगे देखिए कह रहा है लाल कार्ड का फेस कार्ड होना चाहिए। देखिए लाल का फेस कार्ड, तो बताइए लाल में 2 भाग था, एक हार्ट और डायमंड, और उसका फेस कार्ड होना चाहिए था हर एक में कितना कितना फेस कार्ड, 3। तो 3 और 3 6/5। क्लियर है। देखिए जब एक ताश खींचा जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन जब 2-3 ताश खींचा जाएगा तो इससे बनाने से पहले आपको कम्बिनेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कम्बिनेशन। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी 2 और 3 ताश से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो इस बनाने से पहले आपको क्या आना चाहिए, कम्बिनेशन बनाने आना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको कम्बिनेशन सिखा देते हैं, उसके बाद हम 2 ताश और 3 ताश से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि कम्बिनेशन का क्वेश्चन जानने से पहले हम क्या करते हैं कि इतना ही छोड़ देते हैं। आपको एक और वीडियो बना देंगे जिसमें कम्बिनेशन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऐसे इसमें अगर सिर्फ बनाते तो ताश से रिलेटेड बनाते, लेकिन जो अगला वीडियो रहेगा 15-20 मिनट का रहेगा, उसमें हम लोग ताश, सिक्का, गेंदा और बहुत सारा कुछ क्वेश्चन सारा उसी में लेकर आएंगे। क्लियर है। तो छोड़िए अब चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।